नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में एक चीज देखिएगा आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो यहाँ पे चंद्रमा से आरंभ होती हुई और अपने स्थान पे जारी है भाग्य स्थान पर। देखिएगा, जब ये रेखा चंद्रमा के प्रभाव लिए हुए और भाग्य स्थान पे पहुंचती है तो जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष तो रहता है, लेकिन जीवन काल के 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं चैन मिल जाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय करा लेती है। तो जीवन काल में कुछ चीजें हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक हो जाती है तो 45वें वर्ष में आपका भाग्योदय होना ही होना है। और जब भाग्योदय होना वाला है 45वें वर्ष में तो निश्चित रूप से आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा, आपको अपने घर का सुख मिलेगा और आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। ये निश्चित है 45वें वर्ष के बाद से या 45वें वर्ष से आपकी हथेली ये कहती हुई दिखाई दे रही है कुछ चीजें गलत हैं, वो अगर सही हो जाती है तो जीवन में सफलता मिलना बहुत मिलना ही मिलना है। ये आपकी हथेली बता रही है, चाहे कैसा भी रहे, लेट मिले लेकिन मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें अभी वर्तमान में ठीक नहीं है, उनके पास भी हम आएंगे। अभी रोक लग रखी है चीजों पे, सब कुछ सही है लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते चीजें लुढ़क रही है। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि हथेली में चीजें हैं, उनका हम निस्तारण भी देंगे, बहुत सरलता देंगे जो जीवन में सफलता प्राप्त करवाएगी। अब एक चीज देखिएगा, करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है। 45वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे रही है करियर में और धन में और जीवन में। उसके साथ देखिएगा आप, यहाँ पे जो सूर्य पर्वत है और उससे शासित जो उंगली है वो पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये जब झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल करती है। वर्तमान समय में ये आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नौकरी में ग्रोथ पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल कर रही है। और जब इच्छा प्रबल होती है तो व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है, काम करना प्रैक्टिकल रूप से जारी रखता है, ज्यादा जो है व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। तो यही चीजें ये दे रही है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से यहाँ पे अच्छी खासी लंबी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। जो व्यक्ति हिम्मत रखता है, जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, रिस्क लेने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होता है, ये गारंटेड है। तो आप अपने जीवन काल में अपने जो एम है आपका, एक ना एक दिन आप सफल होंगे और बहुत जल्दी जिस तरह से करियर और धन की रेखा है वो बन रही है, आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। और ये अगर शास्त्र कहता है, शास्त्र के अनुसार देखिए, अगर बृहस्पति की उंगली से जो है आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो और आपकी जो है शनि की उंगली से छोटी हो तो व्यक्ति को जो है यश की प्राप्ति होती है, यशस्वी होता है ऐसा व्यक्ति, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, यश पाने वाला होता है, फेम पाने वाला होता है और सफलता की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। अगर सूर्य पर्वत भी बलिष्ठ अवस्था में आता है, इस तरह से बहुत डूबा नहीं होता है, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, राजसुख व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पे राजसुख के सभी गुण मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक देखिएगा आपका सूर्य ठीक नहीं है तो हम 100% नहीं कहेंगे कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, राजसुख आप भोगेंगे। क्योंकि जो करियर और धन की रेखा वो 45वें वर्ष से या उसके बाद से जो है सब कुछ अच्छा बता रहे हैं। जो ये उंगली है ये बहुत अच्छा बता रही है, लेकिन यहाँ पे
सूर्य आपका ठीक नहीं है तो सूर्य क्रिया मैं दूंगा, सूर्य क्रिया आपको करना है। अब आप ये कर लेते हैं, अगर 6 महीने भी आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपने आप आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चीजें बन रही हैं आपके पक्ष में। ठीक है ना। अब एक और चीज देखिएगा, वो बहुत अच्छी बन रही है। फिर हम पूरे हथेली का भी विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा को देखिएगा। हृदय की रेखा आपकी सीधी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और पूरा पूरा आचार्य बृहस्पति से मिल रहा है। ये जब ये रेखा इस प्रकार से जाती है और सूर्य का पर्वत पुष्ट और सुंदर होता है और करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप से जाती है और ये उंगली बड़ी होती है। ध्यान रखें, जब हृदय की रेखा आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और पदवी में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उच्च पद जिसको हासिल है, देवताओं में भी सबसे उच्च पद आचार्य का होता है, गुरु का होता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। देवताओं के भी अपने गुरु हैं, वो हैं भगवान बृहस्पति जी, और दैत्यों के भी अपने गुरु हैं, वो हैं शुक्राचार्य जी। और दोनों गुरु हमारी हथेली में बैठते अलग अलग फल देते हैं। यहाँ पे हृदय की रेखा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और सूर्य भी आपका अगर भव्य अवस्था में आता है तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन तब जब सूर्य भी भव्य अवस्था में आए। दूसरी बात, अगर सूर्य भव्य अवस्था में आता है आपका और सूर्य की जो रेखा है वो स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देने बैठ जाती है, या इसमें मछली या कोई अन्य साइन जो है स्पष्ट रूप से बनता है, अभी उदयमान स्थिति में है, अभी इसका फल नहीं है, तो निश्चित मानिएगा आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी आपके अंदर है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, ये योग बन रहा है। दूसरी बात, हृदय की लकीर यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। ये अपने आप में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है और बुद्धिमत्ता आपके अंदर है, तेजस्वी है आप हैं। और प्रेम का मामला हो तो उसमें सर्वश्रेष्ठता हासिल है। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ निभाता है अंत तक साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइजर नहीं है। स्वाभिमान है और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है, दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन तब जब आपकी करियर और धन की रेखा को कोई रेखाएं ना काटे, काटना बंद कर दे और सूर्य आपका उदयमान स्थिति में आ जाए और सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में आ जाए, तो कोई शंका नहीं है, दुनिया की कोई चीज जो है आपको अच्छी अवस्था में ऊंचे पद पाने में कोई दिक्कत नहीं देगी। अब ऊंचे पद किस में होगा? मैंने क्या बताया, आचार्य बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं वो यहाँ पे बलिष्ठ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी हुए नहीं है, अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। और जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो किस करियर में देता है? शिक्षा का क्षेत्र, गुरु है ना, शिक्षा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे होते हैं कानून के, जुडिशरी वगैरह में, वकील वगैरह में, या जितने भी विभाग होते हैं लॉ के, सब ये उन क्षेत्रों में जो है व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा होगा तो बहुत बड़ी कामयाबी पाता है और एक सर्वोत्तम पद को प्राप्त करता है। ये आपकी हथेली में चीजें बन रही हैं।
अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा देखने की आप कोशिश करें, समझने की आप कोशिश करें कि क्या है। यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है। और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। पर वर्तमान में क्या है? वर्तमान में देखें तो पूरी हथेली में बहुत बड़ा जाल बना हुआ है, बहुत बड़ा जाल बना हुआ है। देखिए, आपके पास कितनी भी योग्यता है, कितनी भी डिग्रियां हैं, आप कितने भी काबिल हैं, लेकिन ये रेखाएं आपके हथेली में हैं तो ये निश्चित मानिएगा बना बुना, मानी थाली में अगर सरकारी नौकरी सज के आ जाए आपके सामने ने, अच्छी आपकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आपके सामने, सरकार जो थाली है उसमें आपके सामने आ जाए वो थाली में, तो भी आप कुछ ना कुछ कारणों से उसको ठुकरा देंगे। राजयोग जो है खत्म हो जाएगा यहीं पे। आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रुक जाएगी, बना बुना काम आपका बिगड़ जाएगा। और आपके जो पीछे लोग हैं ना, जो आपका कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं, वो लोग टॉप पे बैठ जाएंगे। क्योंकि ये क्या है? ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आप जन्म पत्री दिखाओ, हथेली में ये रेखाएं हैं, तो आपको पितृ दोष, आपको काल सर्प योग दोष, आपको वास्तु दोष उसमें निकलेगा ही निकलेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन क्या है, ये एक्चुअल में तो जो है देखा जाए तो जैसे आपकी हथेली लग रही है ना कहीं ये वास्तु दोष है, नेगेटिव ऊर्जा है। और उस वास्तु दोष के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे पितृ दोष भी आ जाता है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा भी आ जाती है। सबसे पहले तो ये नेगेटिव ऊर्जा ही है। क्या करना चाहिए इसको मैं बताऊंगा आपको, लिख करके भी दूंगा, ऑडियो के माध्यम से भी दूंगा। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करती है। ये अगर आ जाती है, मन में उलझन बन जाती है और यार दुविधा बन जाती है, यार ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सब कुछ है यार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी में ऐसे चलता रहता है। संघर्ष को बढ़ाती है, आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य करती है, व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है, बना बुने काम को जो है फिनिश करने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, रिश्तों में प्रभाव देना, आपके करियर और धन में जो है प्रभाव देना, इस चीज को ये करती है। ये रेखाएं बहुत ज्यादा गलत रेखाएं होती है। सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो है व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाता है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है जीवन में, उतनी व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाँ, इसका मैं उपाय जरूर दूंगा आपको, करने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर रहेगा। अब यहाँ पे जो है देखने की अगर कोशिश करते हैं, एक रेखा जो है आपके करियर और धन की रेखा से निकल करके बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर अगर देखा जाए तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करवा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नौकरी है आपकी या ऐसा आप काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। माने कुछ ऐसा काम है जिसमें जो है जैसे व्यवसाय के गुण होते हैं ना, दुकान नहीं खोली है लेकिन जैसे वकील का प्रोफेशन है या जो आपका ट्यूशन वगैरह करते हैं उनका प्रोफेशन है, इस प्रकार से चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, अगर देखते हैं यहाँ पे एक रेखा इधर से आती हुई लेकिन कमजोर स्थिति में सूर्य की तरफ जा रही है। जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर हो जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी अधिक होगी, ये निश्चित है। दूसरा, आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है, गोलाकार है, धनुषाकार है। अगर नेगेटिव ऊर्जा जीवन से निकल जाती है और आपका सूर्य स्थान उदयमान स्थिति में आ जाता है तो जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का भी सहयोग आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा।
यह यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज आपकी हथेली में बहुत सुंदर बन रही है, उस चीज की ओर चलते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पे आपकी जीवन में जो है स्वास्थ्य की रेखा बहुत सुंदर है। नेगेटिव ऊर्जा और सूर्य को ठीक करेंगे तो स्वास्थ्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी दिक्कत जो होती है, संपत्ति की रेखा अभी आधी बनी है। जिस रूप में संपत्ति को मिलना चाहिए था, धन और करियर होना चाहिए था, वो अभी उदयमान स्थिति में है। अभी पूर्ण रूप से उस प्रकार की संपत्ति नहीं बन पाई। तीसरी है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, सुख की रेखा। सुख की रेखा भी उदयमान स्थिति में हो रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का, धन संपत्ति का, सुख भोगने का अवसर मिलेगा। और सबसे अच्छी रेखा है आपकी चौथी रेखा, सम्राट रेखा। राजा से भी जो बड़ा होता है, यानी राजमुद्रिका जिसके पास होती है, ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होता है। जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसा पद व्यक्ति को मिलता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। उनका कहना सबका कहना रहता है, उनका करना सबका करना होता है। उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी उनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये आपके हथेली में राजयोग बन रहा है, सम्राट योग बन रहा है। सम्राट रेखा है भाई, देखिएगा सम्राट रेखा सम्राट जैसा जो है योग बनाती है। और सम्राट जितना भोग विलास करता है उतना और कोई नहीं करता है। सम्राट के पास जो अधिकार होते हैं वो किसी के पास नहीं होते। लेकिन जीवन में जो संघर्ष सम्राट झेलता है, जो परेशानियां सम्राट के पास आती हैं, वो भी किसी और के पास नहीं आते हैं। जो उतार चढ़ाव उसके पास आता है, जो जीवन में अस्थिरता कभी उसके पास आती है, वो और किसी के पास नहीं आती है। तो ये चीजें भी रहेंगी। ऐसा नहीं कि सम्राट का मतलब केवल सुख भोगना, केवल जो है हमेशा जो है अपनी ही बातों को मनवाना नहीं। सब चीज होते हुए भी संघर्ष भी आएगा और स्थिरता भी आएगी, जवाबदारी भी आएगी, और उसको निभाने की जो योग्यता है वो भी आएगी, ये भी निश्चित है। तो अच्छी योग बन रहे हैं। सम्राट रेखा आपकी हथेली में बहुत सुंदर है। एक चीज देखिएगा, यहां से एक रेखा आती हुई यूं जा रही है। निश्चित ही आपने सोचा नहीं सोचा वो बात अलग है, आपको विदेश यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, ये रेखा बता रही है। आने वाले समय में देखें, यहां पे एक शानदार जो है त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। तो 45वें वर्ष के बाद जैसे ही आपकी करियर और धन की रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है, ये राहु का जो त्रिभुज है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। और जब राहु अच्छा होता है तो मैंने बहुत पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई है। केवल ये करूँगा कि ये ऊंचाइयों की सीमा को पार कराएगा और धन के मामले में सुदृढ़ बनाएगा, ये निश्चित है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपका सूर्य अच्छे भाव में बैठ जाएगा और आपके जीवन से ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। तभी आप सम्राट योग को प्राप्त करेंगे, उसके भोग को भोग पाएंगे। तब तक कहीं ना कहीं चीजें बनेंगी भी और बिगड़ेंगी भी। पैसा आएगा लेकिन हथेली में नहीं बच पाएगा। जिस रूप में सेविंग होनी चाहिए थी, जो लग्जरी लाइफ जीना चाहिए था, जो स्वाद मिलना चाहिए था, उससे वंचित रहेंगे, ये निश्चित है। ध्यान रखें। बस केवल आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है जीवन से, और आपने कहीं ना कहीं जो है सूर्य को प्रबल करना है। अब एक चीज जरूर देखिएगा आप अपनी हथेली में, भाग्य स्थान देखें। वर्तमान में भाग्य स्थान अच्छी हालत में नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। आपका बहुत ज़्यादा अरमान है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, सम्राट योग बन रहे हैं। लेकिन शनि अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा बैठा होता है, भाग्य स्थान यही है, ये व्यक्ति को धोखा दिलवाता है, इस्तेमाल करवाता है जीवन में। और फिर व्यक्ति जो है चीज़ जब धक्का लगता है ना, तो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है।
जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां गायब हो जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये नौकरी का भी मालिक है। इसका इस प्रकार से होना इस चीज़ को बताता है कि नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में जो अड़चने हैं उनकी संभावनाएं बढ़ा देता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये उभर जाता है तो बेवजह की चिंताएं, व्यक्ति के जीवन में बेवजह का तनाव आ जाता है और भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। तो जहां चीजें बहुत अच्छी हो रही है वहीं चीजें जो है गड़बड़ स्थिति में है, बैलेंस बनाए हुए है कि न व्यक्ति इधर पलट सके न उधर, न बहुत ज्यादा गंदा हो न बहुत ज्यादा अच्छा हो, बीच में ही त्रिशंकु बन के लटका रहे। चीजें वहां तक पहुंचती हैं लेकिन वहीं रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती है। न पीछे आ पाता आदमी, ये स्थिति है। न पीछे ही आ रहा है न आगे ही बढ़ रहा है। इस प्रकार की चीजें बन रही है। तो इसको जो है ठीक करना है। और स्थिति अच्छी बन रही है 45वें साल के बाद, बहुत अच्छी बन रही है। तब तक आपने क्या करना है, सुंदर उपाय करने जिससे जो गलत चीजें हैं वो निकल जाए और जो कमजोर चीजें हैं वो उभर के आ जाए। बस ना हथेली में ज्यादा आपने कोई निशान देखने हैं, ना रेखा देखनी है। आपको योग देखने हैं कैसे बन रहे हैं और उसका भोग भोगना है। बहुत ज्यादा प्रपंच में मत पड़िएगा कि इसमें ये चिन्ह बन रहा है, इसमें ये रेखाएं आ रही हैं, इसमें इस तरह से बोला आपने। हथेली में वही चीज देखूंगा जो आपके मतलब की है। केवल ज्ञान देने से या बहुत ज्यादा समझाने से कुछ नहीं होता है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे ये उंगली झुक रही है आपके रिंग फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। पहले पोरवे तक थोड़ा सा रह गया, नाखून बढ़ाए, इतना राजयोग बनाएगी क्योंकि ये भी बड़ी है तो जरूर बनाइए। अभी से बढ़ाना शुरू करें और बुद्ध के उपाय करना शुरू करें। बुद्ध आपका उस रूप में नहीं है कि राजकुमार की तरह कुछ दे। यहाँ पे लकीरें भी हैं, अच्छी बात है, परोपकार की भावना, सेवा भावना और व्यापार के गुण देना। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो वाणी का काम भी है, उसको प्रभावित कर सकती है। आपका जो निखार है उसको प्रभावित कर सकती है, आपके कार्यों में विघ्न डाल सकती है। हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सुबह और शाम गा गा करके जितना हो सके गायत्री महामंत्र का जाप करें और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें। देखिएगा 3 महीने के बाद कितना अच्छा हो जाता है बुद्ध। यहाँ पे अब चीज़ों को देखते हैं। अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा है, जहाँ इच्छा शक्तियाँ अच्छी हैं वहीं तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अंगूठा पीछे मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत अच्छे खासे अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। लग्जरी लाइफ की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक सुंदर व्यक्तित्व की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में जो ये चिन्ह बन रहा है, भावुकता आपके अंदर दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दे रहा है और अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। या 1% नहीं भी मिला तो किसी के सहयोग से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा। इस और ये बता रहा है। नीचे अगर शुक्र को देखें तो अच्छा खासा जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था है, आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें आपके अंदर है। लेकिन हल्का सा उभार ज़्यादा है, ये साधारण भाव में है और इसका उभार ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिक उलझन भी दे रहा है।
एक्चुअल जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी उस सुख में थोड़ी सी कमी भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करना है, उससे सब ठीक हो जाएगा। निम्न मंगल आपका जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, रेखाएं भी हैं। जब ये बैठता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल को भी घटाता है कभी कभी। और शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग, पेट संबंधी परेशानियां, हाई ब्लड प्रेशर, शारीरिक ताकत का कम होना, या शरीर के जो जोड़ हैं वो कम काम करते हैं, इन चीज़ों को भी ये दे सकता है। मंगल का उपाय जरूर करें सूर्य क्रिया के द्वारा। दूसरा, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालना, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है तो भूमि संबंधी भाइयों के साथ विवाद से बचना चाहिए, या कुछ ऐसे उसमें न फंसे जिससे कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। अगर हो चुका है तो नहीं होगा, नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से नीचे की ओर लगातार रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अध्यात्म की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिलाती है। आने वाले समय में जहाँ पारिवारिक साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान के बारे में बता दिया है। सूर्य स्थान अगर कमजोर होता है, वैसे इसमें शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और इस प्रकार मछली का चिन्ह बने और ये उंगली लंबी हो, साथ में ये भी अच्छी खासी हो, तो राजयोग की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी व्यक्ति अपने बल पे पाता है। लेकिन इस तरह से ये बैठा होता है तो इसमें ऊर्जा कम मिलती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यापार कर रहा हो तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर कर के नहीं आती हैं। जो ऊंचा पद प्राप्त करना होता है उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। एक सुंदर रूप से जो निखर करके जीवन को आना चाहिए तो उसमें कमी आती है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया करने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध के बारे में मैंने बता दिया है। उच्च मंगल अच्छा है, जहां आपके अंदर जो है पराक्रम दे रहा है, वहीं एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो है कुछ भी कहे लेकिन चंद्रमा अच्छा है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको अच्छा कर रहा है, मन को मजबूती दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी। और देखा जाए तो जीवन काल के लिए सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाएंगे, और भविष्य में वो भौतिक रूप से भी देखने को मिलेगी। देखिएगा, जो भी मुख्य चीजें थी आपकी हथेली में, जो आपके काम की बातें थी, जो जीवन में वास्तव में प्रभाव दे रही हैं, और जिनको ठीक करने से जीवन में अच्छी वृद्धि और उन्नति है, उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं देखा कि नेगेटिव ऊर्जा के कारण बहुत सारी रेखाएं हैं, सभी का कोई महत्व नहीं होता है। ये रेखाएं नेगेटिव प्रभाव देती हैं, चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर नेगेटिव ऊर्जा हथेली में है तो। मैं उपाय विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। और बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके एक राज सुख पाने के, सम्राट योग बन रहा है, तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को करें, अनुशासनात्मक ढंग से करें, सफलता की प्राप्ति होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चीज़ें थोड़ा भी बिखर गई तो उसमें आपको धोखा मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिए। और एक्चुअल सफलता 45वें वर्ष के बाद है, ये आपकी हथेली कह रही है। एक्चुअल भाग्योदय उससे पहले पूरे रूप से 100% नहीं है। फिर भी चीज़ों को करिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।